कर्म का सत्य यही है कि कभी-कभी एक अनजानी भूल भी जीवन की गति को रोक देती है, लेकिन आशा कभी समाप्त नहीं होती। जो लोग अपने भीतर चल रहे संघर्ष से जूझ रहे हैं, उनके लिए अहिल्या की ये कथा एक गहरी प्रेरणा है। क्या किसी पत्थर के भी आंसू हो सकते हैं? क्या एक निर्जीव शिला के भीतर कोई धड़कता हुआ हृदय कैद हो सकता है? रामायण का ये प्रसंग केवल चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि धैर्य, प्रतीक्षा और उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कथा है ऋषि पत्नी अहिल्या की। अहिल्या, जो सौंदर्य, पवित्रता और तपस्या की प्रतिमूर्ति थी, उनका जीवन उस समय एक अन्यायपूर्ण मोड़ पर आ गया जब देवराज इंद्र ने छल का मार्ग अपनाया। इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या के सत्व को भंग कर दिया। अहिल्या निर्दोष थी, वो इस छल को पहचान नहीं सकी। ये कोई अपराध नहीं था, ये एक अनजानी भूल थी। लेकिन जब महर्षि गौतम ने ये देखा तो क्रोध में उनका विवेक डगमगा गया। उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम इसी क्षण एक भावनाहीन पत्थर बन जाओगी। हजारों वर्षों तक इस वन में धूप, वर्षा और तूफानों को सहती रहोगी। न तुम बोल सकोगी, न चल पाओगी। सोचिए, एक जीवित आत्मा का पत्थर में कैद हो जाना। अहिल्या ने कोई सफाई नहीं दी, कोई तर्क नहीं दिया। उन्होंने उस श्राप को अपने प्रायश्चित के रूप में स्वीकार कर लिया। युग बीत गए, त्रेता युग आया। वो पत्थर जंगल की धूल में पड़ा रहा, लोग उसे ठोकर मारते रहे, पशु उसके ऊपर से गुजरते रहे, लेकिन उस कठोर शिला के भीतर एक आत्मा निरंतर परमात्मा को पुकार रही थी। वो प्रतीक्षा कर रही थी उस एक दिव्य चरण स्पर्श की जो उसे मुक्ति दिला सके। और फिर वो दिन आया। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र उस वन से होकर गुजरे। विश्वामित्र ने राम को उस पत्थर की पूरी कथा सुनाई। राम, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने उस पत्थर में किसी पापिनी को नहीं, बल्कि एक तपस्विनी को देखा। राम आगे बढ़े, उन्होंने अपने चरण उस पत्थर पर रखे और राम के चरणों की धूल पड़ते ही वो कठोर शिला पिघलने लगी। उसी क्षण देवी अहिल्या पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई, तेजस्वी, पवित्र और मुक्त। श्राप वरदान बन गया। राम ने उन्हें केवल जीवन ही नहीं लौटाया, बल्कि समाज में खोया हुआ सम्मान भी वापस दिलाया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मन की शुद्धता शरीर की भूल से कहीं अधिक बड़ी होती है। दोस्तों, ये कथा हमारे जीवन का दर्पण है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब किसी गलती, अपराध बोध या परिस्थिति के कारण हम खुद को पत्थर जैसा महसूस करने लगते हैं। अंदर से टूट जाते हैं, रुके हुए, ठहरे हुए से लगते हैं। हमें लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन अहिल्या की कहानी हमें सिखाती है, बुरा समय पत्थर की तरह कठोर हो सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। अगर मन शुद्ध है तो मुक्ति का मार्ग जरूर खुलता है। राम किसी न किसी रूप में हर उस इंसान के जीवन में आते हैं जो धैर्य और आशा नहीं छोड़ता। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।